हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ मटर के छिलकों का अपने पेड़ पौधों पर हम कैसे 5 तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं वही शेयर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये है मटर के छिलके। और अगर आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो इन मटर के छिलकों को आप बेकार समझकर फेंकिए नहीं, क्योंकि इन मटर के छिलकों में कई तरीके के विटामिन्स पाए जाते हैं, पोटेशियम पाया जाता है और साथ ही साथ इनमें आयरन की मात्रा और कैल्शियम की मात्रा भी होती है, जो कि हमारे सभी पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व हैं। और जब हम इनसे फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे तो हमारे पेड़ पौधों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो सबसे पहला यूज इस तरीके से आप कर सकते हैं कि इन मटर के छिलकों को आप इस टाइम पर सुखा लीजिए और सुखा कर के आप इन्हें अपने पेड़ पौधों में मल्चिंग के लिए यूज़ कीजिए। मैंने मटर के कुछ छिलकों को सुखाया हुआ है और उनसे ही हम आपको मल्चिंग करके दिखाएंगे। इस तरीके से जब आप अपने किसी भी प्लांट में मल्चिंग करेंगे और उसके बाद जब पानी देंगे तो पानी जो है वो कई दिनों तक सूखेगा नहीं और इससे गर्मियों में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मान लीजिए आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो आप अपने पौधे में पानी दे कर के इस तरीके से जाएंगे तो 7-8 दिनों तक आपका पौधा ख़राब नहीं होगा, उसको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मटर के छिलकों का मल्चिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सर्दियों में आप उन्हें सुखा करके किसी बोरी में बंद करके रख दीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब वो सूख जाते हैं तो ख़राब नहीं होते हैं। तो फर्स्ट यूज आप मल्चिंग के लिए कर सकते हैं और सेकेंड यूज हम करेंगे इनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर। अगर आप 1 किलो मटर के छिलकों को भिगो रहे हैं तो उसके लिए आप कम से कम 2 लीटर पानी ले लीजिए, क्योंकि जितना छिलका ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमें पानी लेना है। अगर आप कम छिलके भिगो रहे हैं तो आप कम पानी ले लीजिए और ज़्यादा छिलके भिगोए हैं तो ज़्यादा पानी लीजिए। और इन छिलकों को फॉर्मेट करने के लिए हम इनमें थोड़ी सी गुड़ भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पेड़ पौधों के लिए गुड़ बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और इन छिलकों को अब आप 1 दिन के लिए भीगने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये रात भर भीग जाएंगे तो उसके बाद ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। और इन छिलकों को छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़े बड़े छिलके हैं, इनको हाथ से ही ऐसे आप हटा दीजिए और उसके बाद आप अपने सब तरीके के पेड़ पौधों पे, चाहे वो फल वाले हों, फूल वाले हों या पत्तियों वाले हैं, सभी में डाल सकते हैं। गुलाब के, गेंदे के, गुड़हल के, सभी तरीके के पेड़ पौधों के लिए ये जो फर्टिलाइज़र बना कर के हमने तैयार किया है यूज़फुल है। तो इस तरीके के सेकेंड यूज हम अपने पेड़ पौधों के लिए इन मटर के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके कर सकते हैं। तीसरा यूज हम इन मटर के छिलकों का अपने वो प्लांट्स जो इस टाइम पर डोरमेंसी में जा चुके हैं उनके लिए स्लो फर्टिलाइज़र के लिए कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से अपने मटर के छिलकों को हल्की हल्की गुड़ाई करने के बाद और मिट्टी को हटा करके मिट्टी में दबा देंगे तो इनमें जब आप पानी डालेंगे तो ये भी एक तरीके के फर्टिलाइज़र का ही काम करेंगे। और वो पौधे जो डोरमेंसी में जा चुके हैं उनमें अभी हमें कोई और फर्टिलाइज़र नहीं देना है और केमिकल फर्टिलाइज़र भी तो हम बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र है हमारा पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। और जब इस तरीके से आप मिट्टी में इनको दबा देंगे और ऊपर से जब इनमें पानी डालेंगे तो धीरे धीरे ये जो छिलके हैं वो कंपोस्ट भी बन जाएंगे और साथ ही साथ आपके पौधे में एक तरीके के फर्टिलाइज़र का काम करेंगे, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ भी हल्की हल्की होती रहेगी और कंपोस्ट भी बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप थर्ड इन छिलकों का अपने वो प्लांट्स जो डोरमेंसी में इस टाइम पर हैं उनमें स्लो फर्टिलाइज़र के लिए कर सकते हैं। और फोर्थ यूज आप इन मटर के छिलकों को, जो प्लांटर आपके बड़े हैं और उन्हें आप भरने के लिए आपके पास मिट्टी कम है, तो उनमें आप आधा जो आपका प्लांटर है वो मटर के छिलकों से भर लीजिए और उसके ऊपर आप थोड़ी सी बर्मी कंपोस्ट, अगर आपके पास है तो बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ऊपर से डाल दीजिए। और उसके बाद जब आप मिट्टी डाल के कोई भी पौधा लगाएंगे
तो इससे आपका प्लांटर भरने में मिट्टी भी कम लगेगी। और जो नीचे आपने ये मटर के छिलके डाले हैं और ऊपर से जो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, उससे आपका कंपोस्ट भी नीचे बन कर के तैयार हो जाएगा। तो आपके पौधे को नीचे से भी फर्टिलाइज़र मिलेगा और साथ ही साथ जब हम इनमें ऊपर से भी थोड़ी मिट्टी डालने के बाद इस जो गमले को है हम फिर से मटर के छिलकों से भरेंगे, तो ऊपर और नीचे जब दोनों तरीके से इसको फर्टिलाइज़र मिलेगा तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आप अपने पौधे को लगाने के लिए कम मिट्टी में कोई भी नया पौधा आप इस तरीके से लगा सकते हैं। जो छिलके आपने भिगो कर के लिक्विड बनाया है, उन छिलकों को आप 2-3 बार भिगो कर के यूज़ कर सकते हैं। जब फर्स्ट बार भिगो कर के पानी यूज़ करें तो उसको आप ऐसे ही डाल दीजिए, लेकिन जब दूसरी और तीसरी बार आप मटर के छिलकों का पानी डालें तो उसमें सादा पानी भी ऐड कर लीजिए। और जो छिलके बचे हैं उनको हम फेंकेंगे नहीं, उससे हम तैयार करेंगे कंपोस्ट। आई होप आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।